नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने चाइना की नींद उड़ा के रख दी है क्योंकि चाइना का जो बिगेस्ट फियर था वो सच हो गया। अब थोड़ा डीपर जाएंगे क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया कुछ और ही बोल रहा है, लेकिन चाइना के अंदर जो मातम है वो क्यों मनाया जा रहा है जबकि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है कि ईरान और यूएसए का एक जो एनजीओ जो इनका वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हो गया। पूरी दुनिया भंगड़े डाल रही है, सिर्फ चाइना भंगड़े नहीं डाल रहा। यहां पर मातम है और इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। सरेंडर किसके सामने किया है? ताइवान के सामने। ये सारे मामले मैं आपके सामने रखूंगा। ये बातें आपको जो मैं बता रहा हूं ये इंडियन मीडिया में कभी भी वो नहीं आएंगी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर जो पूरी स्क्रिप्ट है वो ट्रंप ने और ईरान ने मिलकर उसको फ्लिप कर दिया। मैं ये बोलूंगा, इसके ऊपर मैं और डिटेल में अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि क्या हुआ है। कुछ चीज़ें मेरे पास अमेरिका में आई हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि ट्रंप ने किया क्या है और अभी ही क्यों किया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टल कर देंगी, लेकिन जो बीजिंग है वो टेरिफाइड है इस डील के साथ। एक मीमो तो साइन हो गया, लेकिन जो चाइना की डेस्परेट रजीम है उसके अंदर आपको डेस्परेशन एक्सपोज भी होती है। अनएक्सपेक्टेड पीस डील था चाइना के लिए, और ये जो ग्लोबल डोमिनेंस है अमेरिका की उसको रीराइट करने का ये एक मोमेंट है। चाइना चाहता था कि अमेरिका ईरान के युद्ध में लंबा फंसा रहे, लेकिन अमेरिका ने वो गलती नहीं करी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने 3 दिन में बंद करके बाहर निकल के अमेरिका ने वही काम करने की कोशिश करी है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश वो कर रहा है। दोस्तों, एग्रीमेंट तो साइन हो गया, लेकिन चाइना जो है उसने क्या किया? उसने बहुत बड़ा एक यू टर्न उसने ले लिया है। सडनली वो ताइवान के सामने घुटने टेक दिए हैं चाइना ने, और जो ये बोल रहे थे बार बार कि ताइवान को हमने अपने साथ मिलाना है, हम फोर्स के साथ इसको अपने कब्जे में कर लेंगे, वो खत्म कर दिया। क्यों किया है ये बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके लिए आपको पहले रिवाइंड करना पड़ेगा कि बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या है। हुआ यह है कि 3 महीने से अमेरिका और ईरान दोनों ऐसे लग रहा था जैसे कि एक दूसरे का खून कर देंगे, लेकिन वो सारा कुछ एंड हो गया। ईरान ने व्हाइट झंडी फहरा दी है। ईरान ने व्हाइट झंडा फहराया है, अमेरिका ने नहीं किया। इंडियन मीडिया हमें दिखा रहा है कि ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। क्योंकि रीजन है, इंडियन मीडिया बैठा है लिब्रांडो के कंट्रोल में। लिब्रांडो और मुसलमान ये कभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये हार गए तो इनकी किताब वो फेल हो जाएगी। क्योंकि किताब में लिखा है कि मुसलमान कभी हार नहीं सकता। अगर ये अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं तो यानी कि ये कबूल करते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई किताब ये फेक है। इसलिए ये अपनी बुक को बचाने के लिए इनकी मिलिट्री खत्म हो गई, इनका नेवी खत्म हो गई, इनके IRGC के सारे जानवर खत्म हो गए, और खमेनी मर गया, मार दिया गया, पूरी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान जीत गया। भाई ऐसी जीत इनको मुबारक हो। मैं कहता हूं ऐसी जीत इनको हर रोज मिले। लेकिन जो ट्रुथ है वो यूएसए का जो एनर्जी का सेक्रेटरी है उसने अभी उसने बताया, क्या बताया उन्होंने, कि हमने 2 महीने वेट किया क्योंकि हमने ईरान को सफोकेट करना था। उसका जितना भी ट्रेड रूट्स हैं उसको पहले चोक किया गया, उसको अपने ही पानी के अंदर, अपने समंदर के अंदर उसको ब्लॉक किया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएसए ने जब कंट्रोल किया तो एक भी ड्रॉप ईरान तेल का वो बाहर नहीं निकल पाया। सिर्फ उसका निकला है तेल, वहां से पास किया है जिसको अमेरिका ने अलाउ किया। दोस्तों, 7 मिलियन बैरल्स 7 मिलियन बैरल्स हर रोज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बूंद भी ईरान के तेल की नहीं थी। जब उसको ब्लॉक किया गया, उसके सारे रेजर्वॉयर्स भर दिए गए। अब ईरान के पास तेल को रखने की जगह नहीं थी, उसे सरेंडर करना पड़ना था। अब ईरान क्या बोला? ईरान ने बड़ा ही टफ लैंग्वेज यूज करी ब्लॉकेज के लिए। थ्रेटन किया कि अगर कोई शिप यहां से निकली या ईरान की शिप को रोका गया तो हम शिप्स को उड़ा देंगे। क्या आपने पिछले 3-4 महीनों में किसी शिप को उड़ते हुए देखा? 1-2 किसी को अटैक कर दिया हो, वरना ईरान के ही पूरी की पूरी नेवी की शिप्स को समंदर के नीचे वो डाल दिया गया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है 100%। जब ईरान को ये ब्रूटल ट्रुथ रियलाइज हुआ है कि वो ट्रैप हो चुके हैं, वो यूएसए नेवी को वो जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ नहीं सकते, और इनका हर रोज का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। मुसलमान का नुकसान, ताकि पैसा ब्लॉक किया और नुकसान होना शुरू हो जाए, ये कदमों में अपने आप आ जाएंगे। ये ईरान को भी पता है और अमेरिका को अब जाके समझ भी आ गई। दोस्तों, ईरान के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी। एक, ईरान को इकोनॉमिकली कोलैप्स होते हुए अपनी आंखों के सामने देखें, और दूसरा था कि वो ह्यूमिलेटिंग डील को वो साइन करे।
उन्होंने ह्यूमिलेटिंग जो डील है उसको साइन करना पसंद किया। इसीलिए आज ईरान के अंदर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं वहां पे दंगे हो रहे हैं। जो IRGC है, इस्लामिक रिपब्लिक, जिनकी वाट लगी थी, आज वो गवर्नमेंट की वाट लगा रहे हैं कि आपने हमारे से बिना पूछे इस पीस डील को साइन कर कैसे लिया। क्यों? जो गवर्नमेंट है वो कहती है पैसे आ रहे हैं ना, चिंता मनो, ऐसी तैसी फराई, इज्जत क्या है, आनी जानी चीज है। लेकिन जो IRGC है वो बोलती है हम तो मरते दम तक, हम तो हमारा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। तो वहां पर इन फाइटिंग शुरू हो गया। पर वो इतना मैटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसिव फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये है कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान सो कॉल्ड, उन्होंने 60 दिन का सीज फायर ऑफिशियली साइन कर दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फ्रीज कर दिया जाएगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम है उनके पास पड़ा है उसे कंप्लीटली 100% डिस्ट्रॉय किया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जाएगा ग्लोबल शिपिंग लाइंस के लिए विदाउट USA ब्लॉकेज। अब USA क्या करेगा? USA जो ईरान को ब्लॉकेज किया है उसको खोलेगा और दूसरा तेहरान को कंप्लीटली सरेंडर करवाएगा। जब ये सारी चीजें आपने MOU में लिखवाई हैं, ईरान साइन करता है, उसके बाद भी इंडियन मीडिया ये बोल रहा है कि ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, सुपर पावर को ईरान ने हरवा दिया। भाई दाद देनी पड़ेगी लिबरांडों की। इतने बेशरम लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम था। बट ये तो हो गया जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ। अभी चाइना के ऊपर बाद में आऊंगा क्योंकि इसमें एक प्लेयर और है, उसका नाम है इजराइल। अब इजराइल ने क्या बोला? उसने बोला यार आपने दोनों ने एग्रीमेंट किया है मेरे से बिना पूछे, इफेक्टेड पार्टी तो मैं हूं। सबसे ज्यादा तंग अगर ईरान ने किसी को किया है वो इजराइल है। तो इजराइल ने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस गेम के अंदर वो एंटर किया हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि आपने हिस्टोरिकल डील को अनाउंस कर दिया, लेकिन इजराइल ने उसी वक्त लेबनान में जाकर ईरान को हिट करना शुरू कर दिया, यानी कि हिजबुल्लाह को हिट करना शुरू कर दिया। मैसिव असॉल्ट चल रहा है इस वक्त लेबनान के अंदर। उसके जो टॉप हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं उन्हें पकड़ कर खत्म किया जा रहा है, उनको लुल्ला के पास काट पीट कर भेजा जा रहा है ताकि उनकी जन्नत कैंसिल हो। दोस्तों, जो मास्टरमाइंड्स थे हिजबुल्लाह के ईरान के अंदर बैठे हुए, उन्हें खत्म किया जा रहा है और बॉम्बिंग चल रही है पूरी की पूरी बैरूट के अंदर। टाइमिंग डेलिब्रेट है और मैं इसीलिए इजराइल से मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि वो मैसेज भेजते हैं क्लियर कि भाई हम किसी भी मुसलमान कंट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और जहां पे जानवर दिखे उसके पिछवाड़े में बॉम्ब डालकर उसे ऊपर भेजा जाए जन्नत कैंसिल करने के बाद। अब ट्रंप वो फ्यूरियस है। उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कल कॉल किया। क्या बोला? गालियां दी हैं मां बहन की नेतन्याहू को कि यार मैं यहां पर एक ट्रेड डील साइन कर रहा हूं या एक सरेंडर का डील साइन करवा रहा हूं ईरान से, और तुम्हारे कारण ये ट्रेड जो ये MOU है वो डिले होता जा रहा है। ये मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको हर्ट हो रहा है। रीजन, अब एक आपको हल्का सा मैटर बताता हूं। अभी एक IPO आया है इलॉन मस्क का। आप देखिए, जैसे उसका IPO आता है उससे पहले गोल्ड के प्राइसेस को क्रैश करवाया जाता है, लोगों का सोना बिकवाकर उनके पास पैसे आते हैं और IPO उसी वक्त अनाउंस होता है। लोगों ने उसी पैसे को IPO में डालना शुरू कर दिया। दूसरा, IPO आया, उसके बाद इमीडिएटली ये MOU साइन करवा लिया। पूरे दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, IPO का प्राइस भी बढ़ना शुरू हो गया। अब कोरिलेट कीजिए, फॉलो द मनी करेंगे, आपको समझ आएगा कि अमेरिका ने इसी वक्त, इसी दिन इसको साइन करवाने के लिए इतनी पेशकश क्यों रखी थी। अब आपको समझ आ गया कि हो क्या रहा है। सारा मामला पैसे का है, मुसलमानों का भी और अमेरिका का भी। अब अमेरिका क्या बोल रहा है इजराइल को कि भाई अगर आपके ऊपर थोड़ी सी मिसाइल्स फेंक दिए, आपकी लड़कियों को उठा के ले गए, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के भून दिया, की फर्क पैदा है? तुम युद्ध बंद कर दो क्योंकि मेरी जरूरत है, क्योंकि आगे आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस। ये हो गया अब इजराइल का, अमेरिका का और ईरान का मामला। मिडिल ईस्ट अभी भी शांत नहीं हुआ है अगर आपको दिखे तो, बट इसका डोमिनो इफेक्ट वो दिखना शुरू हो गया। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के साथ ये डील को साइन किया है, आप देखिए हुआ क्या है चाइना के अंदर। शी जिनपिंग को मालूम है कि अगला टारगेट वो चाइना आने वाला है। मैंने आपको पहले बोला था वेनेजुएला के बाद ईरान, ईरान के बाद क्यूबा, क्यूबा के बाद नॉर्थ कोरिया, ताकि चाइना को अच्छी तरह से घेरा जाए। अब हो क्या रहा है? शी जिनपिंग डरे क्यों हुए हैं, पैनिक क्यों है चाइना के अंदर? वो रीजन है, उन्हें मालूम है कि अब जो सुई है वो निकल गई है चाइना की तरफ। जो वुल्फ वॉरियर्स हैं चाइना के,
जो हमेशा धमकी देते हैं कभी भारत को, कभी ताइवान को, कभी अमेरिका को, अब वो बकरी की तरह मैं करनी उन्होंने शुरू कर दी है। लिटरली बता रहा हूं मैं, उन्होंने मैं करी है। अब आप देखिए, एक फोरम की यहां पे मीटिंग हो रही थी चाइना के अंदर। शी के जो टॉप स्ट्रेटेजिस्ट है वांग हुनिंग, ये वो आए स्टेज के ऊपर, और पिछले 3 साल से मैं सुन रहा हूं इस बंदे को। उसकी जो स्पीचेस हैं हमेशा ही उसमें ऐसा होता है जैसे थ्रेट्स हैं, मिलिट्री टेरर है, हम ताइवान को भी टेक ओवर कर लेंगे, हम अरुणाचल को ले जाएंगे, हम पीओके ले जाएंगे, बाकी ऐसी बातें आपको बोलता हुआ पागलों की तरह ये आदमी दिखाई देता है। लेकिन कल मीटिंग हुई यहां पर चाइना के अंदर, लेकिन इस बार उसकी जो थ्रेट्स है वो खत्म हो गए और प्रैक्टिकली वो बैक करता हुआ दिखाई दिया। अब वो भारत के साथ फ्रेंडशिप की बातें कर रहा है, ताइवान के साथ भी बोल रहा है हमें यार दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्या बोला कि उधर भी चाइनीज हैं, इधर भी चाइनीज हैं, हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं, हमें फैमिली की तरह हमें रहना चाहिए। और साथ में बोल दिया भारत को और ताइवान को हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ना कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। वो आदमी जो बोल रहा था कि हम अरुणाचल ले जाएंगे, हम ताइवान ले जाएंगे, आज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बातें बोलना शुरू कर दिया। वो प्लीड कर रहा है पीसफुल एक्सचेंज बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ताइवान एंड चाइना एंड इंडिया। दोस्तों, बीजिंग ने मैसिव परचेज ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं भारत को भी और ताइवान को भी। क्या मतलब, भारत से जो सामान खरीद रहा था चाइना, अब उन्होंने बोल दिया इसको हम डबल ट्रिपल हम करने वाले हैं। और सडनली ताइवान को बोल दिया आपके पास पाइनएप्पल है, मैंगोज हैं, आपके पास फिशेज हैं, हम आपका सारा सामान खरीदने को तैयार है। यानी कि चाइना भारत को भी पैसे दे रहा है, उधर ताइवान को पैसे दे रहा है, क्योंकि ईरान का वॉर बंद हो गया। सिर्फ कल डील साइन हुई है एमओयू बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और चाइना ने बिल्कुल घुटनों पे आ गया है। अब ये जो सडन शिफ्ट है हार्ट का, ये कैसे हो गया, उसका रीजन है क्योंकि जो इन्होंने दादागिरी जो दिखाई हुई थी भारत को और ताइवान को, वो एक्सपोज हो गई है। उनकी जो मिलिट्री है, उनको मालूम है कि अब इनकी मिलिट्री फेस नहीं कर सकती अगर 2 या 3 फ्रंट का वॉर होगा। यूएसए की मिलिट्री अब ईरान से फ्री हो गई है। इमीडिएटली उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को ताइवान की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, जैसे ईरान के वॉर से पहले था। और ट्रंप ने बोला है कि इसमें से कम एक जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब ताइवान के पास आपको आता हुआ दिखाई देगा। चाइनीज मिलिट्री वो एक सिंगल वॉर लड़ नहीं सकती, और ताइवान और चाइना के बीच में आपको मालूम है एक समंदर है, उसको क्रॉस करने के लिए अगर वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका खड़ा होगा तो लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कभी देखते थे कि चाइना की शिप जा रही है ताइवान की तरफ, कभी उनके प्लेन जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है, इमीडिएटली उसको बोल दिया गया है इसको खत्म कर दीजिए। जो प्लेन और जो शिप्स ताइवान के पास थी वो सारी की सारी वो वापस बुला ली गई हैं। अभी तो कल ईरान ने डील साइन करी है और चाइना की वाट लग गई। दोस्तों, जो ये बुलिंग का काम था वो आज खुद वो टेरिफाइड है। दोस्तों, उन्हें मालूम है वो 2-3 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, क्योंकि रीजन ये है कि कंट्री के अंदर इंटरनल प्रेशर्स वो बॉयल अप हो रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह नीचे गिरती जा रही है, और चाइना को अब टाइम चाहिए। दे वांट टू बाय टाइम। जैसे ईरान ने आज डील साइन किया क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के छोड़ेगा, वो टाइम बाय कर रहा है आज की डेट में, वही चीज़ चाइना कर रहा है। और टाइम को बाय करने का तरीका क्या है, आप ताइवान का सामान, फ्रूट, वेजिटेबल, उसको खरीदना शुरू कर दीजिए। भारत से रॉ मटेरियल खरीदता है चाइना, उसको और इंक्रीज कर दीजिए। और दुनिया वॉच कर रही है, सबको दिखता है कि चाइना की वीकनेस आज एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, जो वर्ल्ड है वहाँ पे काम ऐसे ही होता है। जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर ये पिंग पोंग है। टेबल के ऊपर कभी आप पिंग पोंग में जीतेंगे, कभी सामने वाला जीतेगा। लेकिन जो इल्यूजन्स हैं इन सारे जो डिक्टेटर कंट्रीज की, वो शटर हो रही हैं। जो स्ट्रॉन्ग मैन टैक्टिक्स हैं वो टूट रहे हैं, वो बेशक अमेरिका का हो, ईरान का हो, या वो चाइना का हो। ईरान बिल्कुल कदमों में आ गया। उन्होंने बिल्कुल अपनी इज्जत को दाव पे रखकर उन्होंने एमओयू को साइन कर लिया, और उनके साइन करते ही चाइना की जो नींदें हैं वो उड़नी शुरू हो गई। रीजन बीइंग, साथ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको एक चीज समझ आएगी कि लिब्रांडुओं का मीडिया और मुसलमान ये कभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी किताब फेक हो जाती है। और दूसरा, चाइना जो आंखें दिखा रहा था भारत को और ताइवान को, वो भी पीछे हट गया कुछ घंटों में। यानी कि चाइना की जो ताकत है वो भी एक्सपोज हो गई। ये सिर्फ आंखें दिखा सकते हैं, ये लड़ नहीं सकते। अब होगा क्या, अब चाइना की जो इतनी वाट लगी है, अब वो पाकिस्तान को या बांग्लादेश को वो एक्टिवेट करेंगे आपके खिलाफ। ताइवान को तंग करने के लिए वो खुद नहीं लड़ेगा, वो खुद दिखाएगा कि मैं तो आपके साथ हूं। अब जो ताइवान की ऑपोजिशन है उसको एक्टिवेट किया जाएगा कि तुम
गवर्नमेंट को तंग करो। वही चीज़ भारत में भी होगी। दोस्तों, जो एम्पायर है वो स्क्रैम्बल कर रहा है कि बचे कुचे पीसीज भारत में या ताइवान में, उसको कैसे इकट्ठा करके हम अपनी जो एजेंडा है उसको आगे लेके जाएं। जो क्रैक्स हैं वो और भी ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं, वो बेशक अमेरिका का हो या चाइना का हो। एंड जो चाइना के अंदर जो ये क्रैक्स हैं, ये सारी दुनिया अब देख पा रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज आपका जो इंडियन मीडिया है, वैसे मुझे हमारा बोलना चाहिए, वो इस क्रैक्स को भरने का काम करता है सारा टाइम। जो क्रैक्स हैं ये ओपन हो रहे हैं और जो कोलैप्स है वो आ नहीं रहा। कोलैप्स ऑलरेडी आ चुका है। किसका? ईरान की इज्जत का, चाइना का जो बुलिंगनेस था उसका जो कोलैप्स है वो आपको कुछ घंटों में आपको दिखाई दे गया। अब आगे आगे, अभी तो ये डील साइन हुई है, आगे आगे क्या कुछ टूटेगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो डील है उसके अंदर कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं करी। वो आज भी दिखा रहा है कि अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। ईरान ने क्या कुछ इसमें सरेंडर किया है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, दैट ऑल्सो आई विल एक्सपोज यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।